अधिकारियों को सोचना चाहिए था कि जिस समय ये कोचिंग बन रही थी उस समय सोचना चाहिए था कि यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कि जेम भरी गई है, अपना काम कराते हैं और इस तरह की घटना देखने के लिए हम लोग को यहाँ बैठाया। ये सुधरने वाले नहीं है अधिकारी। सरकार अपना काम करती है पूरी मुस्तैदी से, मगर नीचे बैठे आला अधिकारी जेम भरते हैं और इस तरह की घटना। अभी मैडम दिल्ली में घटना हुई तो लोग कह रहे थे कि सभी जितने कोचिंग संस्थान उनसे मांगे गए हैं कि उनको एनओसी है कि नहीं है, उनके यहाँ ये बचाव के सुरक्षा के उपाय हैं कि नहीं है। ऐसा कुछ होता तो बच्चे बाहर से कूदने की उम्मीद न करते। लड़कियां सुनने में आया वो बाथरूम में गई जान बचाने के लिए। वो तो सब सिस्टम बता सकते हैं, बच्चों को देख रहे थे उन्हीं की उम्मीद में आए थे उनको बचा रहे थे। इसमें पेट चलता था, प्लेटफॉर्म भी था और कोचिंग की लाइब्रेरी बहुत सी चीज़ें चल रही थी। हम लोग के सामने सिर्फ यही हुआ कि बच्चे गिर रहे थे और हम लोग उम्मीद में आए थे कि बच्चों को बचा दें, लेकिन हम लोग का हाथ समय पर कुछ नहीं, वो तो बाद में आई है, जो आई है वो तो बच्चे गिरते गए जान जाती है, लोग उठाते गए। आप क्या कहना चाहिए, कहीं ना कहीं सिस्टम की पूरी लापरवाही थी और माँ बाप की उम्मीदें खत्म हो गई जिन्होंने पढ़ने के लिए एक उम्मीद के साथ तो सब कुछ खत्म हो गया। आपको पता होगा मैं हमारी आपकी जान जाने के परिवार को क्या होता है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई उस परिवार के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। मैम खबर तो 15-20 दिन ऑफिशियल दे रहे हैं, लेकिन मेरे अनुमान से 30 बच्चों से कम नहीं है। ये मैम आप वहाँ देख सकती हैं, देखिए यहाँ तो यही लग रहा था कोई सहयोग नहीं कर पाएगा, कोई सहयोग तो सहयोग ही है। आप देखिए ना अब सहयोग में क्या ही आप, और आप तो मीडिया लोकल मीडिया आ रही है दिखा दिया, आपको ये भी दिख रहा होगा सरकारी मीडिया कितनी आई क्या दिखा रहे हैं आप, एक उम्मीद के साथ सच को दिखा रहे हैं, ये सबसे एनडीए सरकार। एक मिनट एनडीए के बिना ग्लोबल बिना जोश के बिना बातें जो है चुनाव क्या होगा, किलोमीटर सारा होगा, उसके बाद इससे पहले भी इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ शिकायत वगैरह नहीं थी। अब इसके बारे में हम लोगों को नहीं, हमको पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए हुए क्या क्या हाल है। अब ये पूरा इसका कोई रास्ता नहीं, प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है। कंजेस्टेड है, उसके बाद एनडीआरएफ टीम यहाँ पर पीछे से वो लेट पहुँची है कि 15 लोग हादसा करने लगे पूरे ज़्यादा भी आग, यहाँ पे आग लगने के 1-1.5 घंटे अभी कितना नहीं मालूम क्या था, लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम फायर की टीम से लेट पहुँची। अगर तो पहले पहुँच जाते टाइम पहुँच जाती, आग लगने के कुछ ज़्यादा लोग आधे घंटे या 15 मिनट पहले पहुँच जाते, आग नहीं लगती, 15 जान चली गई चाहिए। 15 बचा लेकिन कह सकते हैं कि ज़्यादा भी हो सकता है, जो घायल हुए उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी डिमांड यही है जो है आगे भैया पीछे हो यार, उनके परिवार को क्या देख रहे हो करोड़ का मुआवजा युद्ध गवर्नमेंट दे और एक सरकारी नौकरी और आंध्र प्रदेश में एक रेगुलेशन बनाया जाए, सेफ्टी रेगुलेशन बनाया जाए, जो भी बिल्डिंग संचालित होती है उन्हें पहले क्राइटेरिया फुलफिल हो, उसके बाद ही संचालित किया जो छोटे छोटे लापरवाही हो सकती है, लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, बिना या एनडीए के अप्रूवल के संचालित नहीं होती। कोई भी ड्राइंग की बिल्डिंग नहीं बनती है, आपको मालूम होगा यहाँ पे एनडीए के बिना अप्रूवल के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है पूरे जिम्मेदार है, पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस हादसे की। तो 15 बच्चे की जान चली गई, ये किसकी नाकामी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की नाकामी है, पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की नाकामी है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ये सेफ्टी रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिससे यहाँ पे जितने भी कोचिंग या एजुकेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं लाइब्रेरी के नाम से, कोचिंग के नाम से, वो क्राइटेरिया फुलफिल करें और इससे आप भविष्य कभी भी हादसा हो और उनके परिवार के साथ में लेना है। और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, उनको उनके परिवार को प्रदान करें और उनके परिवार को मुआवजा और एक सरकारी सरकार को जो एक्शन लेती है आप मुझे बताइए कोई कुछ बात सरकार को
जनता से पड़ेगा। मैं 2:30 बजे इधर से गुजर रहा था, बिगड़ी थाने जा रहा था, तो कुछ छोटे छोटे पेट डॉग थे, अपना लोग उसको बाहर निकाल रहे थे। तो मैं सोचा कि इतना ज़्यादा पेट डॉग लोग कौन खरीद रहा है इकट्ठा इतना। यहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी थी? नहीं, मुझे ये पता नहीं था कि उसमें आग लगी, लेकिन पेट डॉग जो थे छोटे छोटे इतने बड़े जाली थे, उसमें निकाले जा रहे थे लोगों द्वारा। तो मैं कहा कि इतनी देर कहाँ से मैं उन लोगों को देख रही थी छोटे छोटे। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा है कि किस वजह से लग सकता है? नो मैडम, कोई आइडिया नहीं है। मैं ऊपर जो कोचिंग संस्थान था उसमें लगी, नीचे एक पेट की शॉप थी, उसमें भी लग सकता है? मैडम कोई आइडिया नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता जब तक भाई ये जांच का विषय, जब जांच में जो आएगा वही बताएगा, सबसे अच्छा, बड़ी वैसे होगी। तो कहते हैं कि 15-16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा भी आपकी? जी मुझे भी ऑनलाइन मीडिया द्वारा भी जितनी जानकारी हुई है 14-15 की जानकारी, वही मैं भी मान रहा हूँ, अभी मान के चल इसमें रहा आप हूँ। एलडी की लापरवाही मानते हैं? जी मैडम, इसमें मैं लापरवाही है नहीं, अभी मैं अग्निशमन विभाग की लापरवाही है, एनओसी कैसे दे दिया इनको? हाँ, इमरजेंसी एक्ट क्यों नहीं दिया? पॉइंट नहीं है यहाँ पे। नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट पे तो सुपरटेंसी लगा हुआ। अभी मैडम दिल्ली में घटना हुई तो लोग कह रहे थे कि सभी जितने कोचिंग संस्थान उनसे मांगे गए हैं कि उनको एनओसी है कि नहीं है, उनके यहाँ ये बचाव के सुरक्षा के उपाय हैं कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन तक ये न्यूज़ में आता रहा कि वहाँ छापा पड़ा है, कोचिंग में ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। उसके बाद देखिए सब मिट गया, आज देखिए फिर ये घटना हो गई क्या लगता है है। कि फिर 4-5 दिन मामला शांत हो जाएगा? और क्या, 4-5 दिन फिर तरह कोचिंग संस्थानों में लोग जाएंगे, वहाँ लोगों को छापा पड़ेगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे लोगों को, उसका वो कोचिंग ऐसे चलता रहेगा, फिर ऐसी कोई घटना होगी आए दिन। सब एलडीए जिम्मेदार है, जी जी, हम सारा एलडीए जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी मान सकते हैं। जो अग्निशमन विभाग है। देखिए कि बता दूं मैं, यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी हैं एलडीए के, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अवैध निर्माण कैसे कराया। आप देख सकती हैं लाइन यहाँ पर 4 फीट का एक एग्जिट पॉइंट नहीं है, 4 फीट का खाली जीना, नो सेटबैक है, कोई सेटबैक नहीं। इसमें देखिए पेट हॉस्पिटल भी है, आज उसके अंदर तो काफ़ी कुत्ते बिल्ली मरे आपको मिलेंगे, मगर ये सुधरने वाले नहीं है अधिकारी। सरकार अपना काम करती है पूरी मुस्तैदी से, मगर नीचे बैठे आला अधिकारी जेब भरते हैं और इस तरह की घटना दिखाने को हम लोग को मिलता है। कि ये भी मामला शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं शांत होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी बैठे हुए हैं और वो छोटी घटना को भी बहुत बड़ी चीज़ें करके लेते हैं सीरियसली को। ये तो बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए तो उससे बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कोई IAS बनता, कोई PS बनता, कोई नेता बनता, कोई अभिनेता बनता, मगर हमारा देश का भविष्य गया है। उनके परिवार से पूछिए कि किस तरह का बेटा गया, क्या भाई किसी बेटा किसी भाई लड़का गया है। हम तो आज बात करके चले जाएंगे, उनके परिवार को जो जीवन नियंत्रण करके उनको भूल नहीं पाएंगे। मगर आप बता दूं कि इस लाइन के अंदर 1000 स्क्वायर फीट पे छठा मंदिर तक का मकान बना हुआ है, 6 मंदिर का सरकार कहती तो है कि कार्यवाही होगी, ये होगा, लेकिन होती कुछ नहीं, फाइलों में तक रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस को जो भी तकलीफ मिल सकती है उसको एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद इसी लेवल से ट्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी मानते हैं कि एलडीए की लापरवाही हो सकती है? अभी यहाँ एक अंतर थे, वो बोले कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो पब्लिक है या जो उनके पेरेंट्स है उनको देखना चाहिए। अब पर बच्चे का उनका पेरेंट्स आगे उनकी कोचिंग चेक करेगा कि हमारे बच्चे जहाँ कोचिंग जा रहे हैं उसमें चीज़ें मौजूद है कि नहीं। देखो मैं भी ऐसे रिटर्न का भी पार्ट है, जिन्होंने कुछ लाइब्रेरी में पढ़ाई करी है और मैं भी स्टूडेंट भी आऊँ का मैं पार्ट रहा हूँ। और जब मुझे पता चला मेरे कई दोस्त हैं जो अलग अलग बहुत ज़्यादा खा गया, खाने को मैंने अपने 4-5 दोस्तों के बाद से दुकान पे लेकिन उसके कुछ फ़ोन स्टूडेंट थे जो इस हादसे का शिकार हुए, जो छोटे लाइक वेरी शॉकिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट। आई रियली वांट कि जैसे हमने इस तरीके से इससे बात होती है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 4-6 महीने बाद जो मैं बात नहीं करूँ और इतना बड़े आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी इस पर? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगों में आग लगी होगी, लेकिन कुछ वैसी कार्रवाई नहीं। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी इंसिडेंट होते हैं उसके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एक इंसिडेंट के पीछे जो दोषी था उस पर क्या एक्शन लिए गए, इस पर बहुत चर्चा होगी कि कोई बात नहीं थी, इसको भी हमें हाईलाइट और हाईलाइट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जब बारिश होती है तो जो ट्रेन में आग लग रही है तो भी वहाँ पर लोग बुक करके मर गए।
बाद 1 साल के बाद उस इंसिडेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर क्या एक्शन है, उसको भी कहीं ना कहीं दूसरी बात करना है। ज़्यादा देर हमसे जो करंट सिनेरियो को, जो करंट सिचुएशन आती है, ये मुझे लगता है मैं आप लोगों से मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसकी जिम्मेदारी दें और कुछ महीने बाद देखें, जाँचें और अभी इस तरीके के जो मल्टीपल अदर सेटअप्स हैं उनको भी आप लोग कहीं ना कहीं सरकार हो गया, एनडीए हो गया, पुलिस हो गया और फायर ब्रिगेड हो गया, ये सारे लोग जाँच करें इसके लिए। मतलब जिस वक्त ये घटना हुई थी तो क्या मतलब टाइम तक फायर ब्रिगेड वगैरह एम्बुलेंस वगैरह मौजूद थी यहाँ पे? हाँ, मैं जाहिर सी बात है, कई लोग कह रहे हैं कि कई घंटों बाद एम्बुलेंस वगैरह आई है। इसके बाद पे आग लगती है तो इट हार्डली टेक्स 45 मिनट्स टू 1 एग्री और 30 से 45 मिनट में इतने क्रेडिट एरिया में और इतना हैवी व्हीकल्स और इतने ट्रैफिक होगी मंडे को समझ आ जाता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 घंटे में आप आ सकते हैं और बाइक के बाद 1 घंटे से काफ़ी टाइम लगा दो और जाहिर सी बात है जो बच्चे वहाँ से कूद रहे थे वो तो ग्रिल्स वगैरह डांट और कोई भी हमें ये सोच करके लड़के से मान लीजिए इस तरीके से इंसिडेंट होता है तो क्या तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिससे हम अपने आप को सरकार से कुछ मांग रही है परिवारों के लिए? सरकार से यही मांग है जो ज़्यादा सही से वाले वो लॉस की सरकार कवर नहीं कर सकती, वो भी कवर नहीं कर सकती, पूरा सरकार के बच्चे जान कमाए, लेकिन स्टिल जो बेस्ट से बेस्ट कंपनसेशन हो सकता है वो लेना चाहिए और उसका थोड़ा सपोर्ट एक लेना चाहिए, थोड़ा बहुत जो कार्रवाई हो सकती है वो लेना चाहिए क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर मेरा कोई रिलेटिव भी अगर यहाँ पे हादसे का शिकार होता मैं मेरे अंदर भी एक आक्रोश और एक कमरे वाली भावना होती है, राइट। तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ अगर कानूनी प्रतिक्रिया देखें तो बहुत स्लो है, बहुत डिले है, बहुत इम्पोज है, तो उसमें वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाती। मैं यही कहूँगा साफ होना चाहिए एक टाइम है मेरे हिसाब से और एक टाइम मर्डर है, आई मुझसे इट्स अ मास मर्डर दैट इज राइट। सरकार की लापरवाही कह सकते हैं? बिल्कुल मैम 110% सरकारी की लापरवाही कहूँगा और सिस्टम की लापरवाही कहूँगा, एनडीए की लापरवाही कहूँगा, सबकी लापरवाही कहूँगा और इस पर सबसे ज़्यादा एक्शन होना चाहिए और सब पे होना चाहिए। और जाहिर सी बात है जो बड़े लोग हैं उन पर अक्सर इन सारी इंसिडेंट से बातों बच के निकल जाते हैं, तो बच के नहीं निकलना चाहिए और आई नो कहीं ना कहीं फाइलों में दबके रह जाते हैं। जस्ट हम बिल्कुल बच के रह जाती है, वही नहीं करना चाहिए और यही जो हमारी आवाज़ है, ये जो हमारे क्लिप्स होते हैं जो हम सोशल मीडिया पर करते हैं, जो हम न्यूज़ चैनल पर चलाते हैं, ये थोड़ा बहुत प्रेशर भी डालते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, वो कहीं ना कहीं मैं वही बता रहा हूँ, मैं आप प्रॉपर कितनी प्लस ऐसे से हो एलडीए हो मुझे पता है कि यहाँ एक कोचिंग संस्थान चल रहा है, कितने सारे बच्चे आते हैं? संस्थान चल रहा है, छोटे छोटे छात्र पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे कोई इमरजेंसी विकसित भी नहीं ऐसे चाहे एलडीए हो चाहे अन्य सिटी का जो है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सरकार को ऐसे और डेवलपमेंट अथॉरिटी को परमिशन ही नहीं देना चाहिए ऐसे शिक्षा संस्थान को खुलने का। सरकार की लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही सरकार की है, बिल्कुल एलडीए की लापरवाही है, सरकारों को परमिट नहीं देना चाहिए। ये तो आगे प्रॉब्लम देखना नहीं क्या करता था, कल को घटना घटेगी तो अच्छा, इससे पहले भी यहाँ इससे इस टाइप की कुछ घटनाएं हुई हैं? बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, हम सबके लिए बहुत ही चिंता और सदमे का समय है। जिन 15 बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के प्रति हमारी बहुत बहुत संवेदना है और बच्चों की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, यह भी लोगों से प्रार्थना है। मैं अभी KGMU अस्पताल भी जाकर के आया और वहाँ बताया गया कुलपति के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा 7 में से 5 बच्चे स्वस्थ हैं, 7 को दाखिल किया गया था। एक बच्ची जिनको हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा और मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा भी करूँगा, बहुत बड़ी सेवा किया। इन्होंने देखा कि एक बच्ची टूटी थी और उसमें थोड़ी चोट लगी थी, उस बच्ची से मैं मिलकर के भी आया, लेकिन स्वस्थ है, बातचीत कर रही थी।
एक लड़के को ऑपरेशन थिएटर में ले आकर के उसका कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है और बाकी सब बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ये घटना जिसमें 15 बच्चे मृत्यु हुए हैं और 7 लोग हुए थे। निश्चित रूप से इस बिल्डिंग में ऐसा बताया जा रहा है कि एसी के डब्बे में आग लगने की वजह से और कोई प्रॉपर विकास नहीं होने की वजह से कुएं के सफोकेशन के कारण बच्चों की मृत्यु हुई। इस घटना से सीख लेकर के हमें निश्चित रूप से प्रशासन में रहने वाले हम सभी लोगों को आगे की रणनीति बनानी होगी, जिससे कि ऐसी घटनाएँ न हो और इस घटना के लिए जो कोई दोषी हो तो उसे करनी होगी। लेकिन घटना वास्तव में कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसमें खामियाँ थी, क्या कमियाँ थी, कुछ लोग यहाँ स्थानीय लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे प्रत्यक्ष दिखता है कि बात यही थी कि एसी के डक्ट में आग लगी और निकलने का रास्ता बाधित था। यही प्रमुख मानक काबिल विषय आ रहा है कि बिल्डिंगें के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है, वो भी एक विषय लोग चर्चा कर रहे हैं। जी मुआवजा इतना कम दिया जा रहा है, नहीं हुई है, सारी बातें ये गहरी इंक्वायरी या गहरे इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो निश्चित रूप से होगी। और मैंने जैसा कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए और उन्हें उनके निवारण के लिए आगे जो भी आवश्यक होगा।